इस हफ्ते तो एक और वो भी हुआ, मतलब मैं सदके जाऊं, वो डीएसपी साहब हैं शुक्ला जी। अरे यार कमाल किया। कानपुर में उन्होंने कमाल किया। उन्होंने ना एसओजी में रहते हुए ठेकेदारी और ज़मीन कब्जाने के अपने विभिन्न मेथड्स का इस्तेमाल करके 200-300 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति, मेहनती आदमी थे। नोएडा, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में बेनामी संपत्ति, कानपुर के आर्यनगर में 11 दुकानें, और उनके बेटे ने आरोप है कि 33 कंपनियां बना करके ब्लैक मनी को वाइट किया, जैसा आपकी शर्ट है। थैंक यू। मेहनत से नहीं किया होगा यार, स्किल भी चाहिए होता है। स्किल भाई देखो, मेहनत और स्किल दोनों चाहिए। शुक्ला जी में टैलेंट था और ईर्ष्या दो हो काम गई। एक साथ कर रहे थे। ईर्ष्या हो गई दूसरे अधिकारियों को, ये इतना बना रहा है, दरवाज़ ये नहीं कि खुद मेहनत करे, खुद स्किल सीखे। सही बात है। मुझे बहुत दूसरे बुरा पे लगा। रेड और उनको गलत पकड़ है। ली। द्वेष की भावना में सरकार और सरकारी तंत्र में ना ये आपसी मतभेद इनके बीच में रहता है, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। एक डिपार्टमेंट दूसरे पे रेड मार रहा है, उस पे दूसरा रेड मार रहा है। जलन में सिर्फ हाँ, सीबीआई ईडी को अरेस्ट कर रही है, ईडी सीबीआई को अरेस्ट कर रही है, दोनों मिलकर पुलिस वाले को अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वाला हमको हरास कर रहा है। इस देश में जो है ना पूरा चेन ऑफ हरासमेंट है, ये बंद होना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अ बैड थिंग। ऑफ कोर्स 300 करोड़ रुपए बना लिए उसने भाई। क्या करते वो, समाज में ही लगाते, है ना। पुलिस वाले थे तो जमीन खरीदते नहीं, हथियार लेते, सीमेंट उमेंट फ्री में आ जाता। बिल्कुल। लेकिन अंत में तो उसमें लोग ही रहते, थोड़ा ज्यादा रेंट देते, देना पड़ता, दुकान खुलता तो किसी के रोजगार चलता। देनी उसे हाउसिंग क्राइसिस है, सबके सर के ऊपर छत नहीं है। एक शुक्ला जी अपने एंटरप्राइज से छत प्रोवाइड कर रहे हैं तो सबको ऑब्जेक्शन है। अपना वो जिला बना सकते थे, जितना उनका प्रॉपर्टी थी वो बहुत चाहते बढ़िया। थे। एक बढ़िया बन जाता बहुत उत्तर बढ़िया। प्रदेश में एक नया जिला बन सकता था और भाई। कितनी उनकी किसानी की जमीनें होंगी जिसपे खेती करते मजदूर काम कर रहे होते, उनका पर्सनल मनरेगा चल रहा होता। क्या बात है। 300 करोड़ का उनका बेटा 3000 करोड़ बना देता। टैलेंट है बंदे में। बिल्कुल। कितनी कंपनियां बना के अगर वो ब्लैक को व्हाइट कर सकता है। तो सीखना चाहिए हमें ना। एक जिलाधिकारी नौकरी पे आता भाई उस नए जिले में, आप सोचो कितने आईएएस आईपीएस वहां जॉब करते। जीवन में बाधा ही बाधा, बाधा ही बाधा, एक भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कॉकरोच क्या कहते हैं उसको, जो वो होता है केकड़ा, केकड़ा मेंटालिटी है। पार्टी से किसी को बाहर नहीं जाने दूंगा। बेचारा जो मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में चला गया था, अभी सर्वोच्च वर्ग में होता उसके पहले ही खींच ली दूसरा केकड़ा। बहुत अफसोस हुआ मुझे देख। मैं तो मतलब मैं चाहता हूँ उनसे एक लंबी बातचीत महीना भर उनके साथ बिताऊं और फिर ट्रेनिंग एक लेना। किताब लिखूं, शुक्ला गाइड टू अर्बन इन्वेस्टमेंट, जो है एक गाइडिंग फोर्स हो, न सिर्फ पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए, आम आदमी के लिए भी। इनको वैसे जो छूट सक्षम जाएंगे, है, छूट जमा तो हो ही जाएगी, छूट करके अपने इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। अरे पर वो कैसे नहीं आगे होता ना बढ़े। यार। अभी क्या हो रहा है कि देखो, हमारे यहाँ जो नियम है, अंत में सत्य की ही जीत होती है ना। इनके पास अगर 300 करोड़ रुपए का सत्य है जीत तो जाएंगे। 100-150 करोड़ खर्च करके निकल ही जाएंगे। वो बात नहीं है, बात है बाधा। आपके बिजनेस में अभी 6 महीने 7 महीने का जो ये स्लो डाउन आया, फिर बोलेंगे जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, 5 ट्रिलियन कब होंगे। सही बात है। कैसे होंगे। विकसित उत्तर प्रदेश का नारा कहाँ जाएगा। लेकिन पुलिस बड़ी अपनी पता नहीं मतलब पब्लिक फ्रेंडली कितनी है या नहीं, प्रॉपर्टी फ्रेंडली बहुत है। प्रॉपर्टी के लिए आप देखिए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, और भी जगहों पर पुलिस प्रॉपर्टी के को लेकर के बहुत सजग, सक्रिय, सब मालूम रहता है कहाँ किसकी है, इसने कितने में खरीदी, और फिर इससे कितने में, कौन सी ज़मीन है जो इसका भी कोई यहाँ रहता नहीं, एनआरआई बाहर चला गया है, सब जानकारी रहती है। वो होता है। देखो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इस देश में लीगल बैकलॉग का भी बहुत बड़ा कारण है। 2 भाई लड़ रहे हैं, दोनों में से किसी ने कमाया नहीं है, उसके बाप की है। बाप की है। 2 भाई लड़ रहे हैं, अब वो चलेगा बरसों तक। जुडिशियल ओवरलोड भी हो रहा है ना वर्क में, फाइलें बढ़ रही हैं कोर्ट में। एक अच्छा ईमानदार पुलिस वाला आता है, कहता है हमको दे दो, झगड़ा खत्म करो, है ना। और एक ऐसा नहीं मुफ्त में लेता है बॉस, अपना सर्विस का चार्ज कर रहा है वो। सम मनी इज शेयर्ड बिटवीन द ब्रदर्स। उनका कोई गुंडा ले लेता, क्या उखाड़ लेते। सही बात है ना। कुछ तो दिया इसने। 2 भाई लड़ रहे हैं, अतीत आ गया, है ना, तो भविष्य खराब कर देगा। तो वर्तमान में एक व्यक्ति खड़ा है, आपको मदद कर रहा है, कुछ दे भी रहा है, और आपके बीच की नफरत भी कम कर देगा। लड़ाई खत्म हो गई जब जमीन नहीं है आपकी। और बाय द वे संविधान हमको राइट टू प्रॉपर्टी देता है।
जस्ट बिकॉज कि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ मेरे प्रॉपर्टी के राइट खत्म हो गए। गलत है। शुक्ला के साथ सहानुभूति है हमारी। और क्या यार, कब तक सरकारी क्वार्टर में आदमी रहेगा? हाँ। देखो रोटी और कपड़ा उनके पास था, मकान का जुगाड़ अपने कर रहे थे, धरा के उसी में। नहीं, वो क्या होता है, देखो कपड़ा अगर आपका उस कलर का है ना, समझ गए, वर्दी वाला, तो बाकी पीछे वाला और आगे वाला दोनों का इंतजाम हो जाता है। रोटी तो मंगवा ही लेंगे और प्रॉपर्टी आ जाएगी, आपको मकान आ जाएगा। अच्छा हुआ इन्होंने मेरे 100% इन्होंने सिंघम मूवी नहीं देखी थी, वरना वही तो था कि मेरे क्या है जज्बातों में दम है क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम है करके डायलॉग मारता था उसमें। इसमें इनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। पर इनके जज्बातों में दम होगा, आगे देखिए। तो ऐसे सभी अधिकारियों से निवेदन है कि धीरज रखें, गरीब को परेशान नहीं करें, है ना, जो करने लायक है उसको करें, क्योंकि आपको भी परेशान करने के लिए लोग बैठे हुए हैं।